सबसे बदनसीब इतिहास में किसी को कहा जाए तो मेरी नज़र में बहादुर शाह जफर से बेहतर इंसान कोई न होगा, जो न कभी असल में बादशाह बना बल्कि पूरी उम्र अंग्रेजों की कठपुतली बनकर जीता रहा। फिरंगियों की पेंशन और सर पर नाम मात्र का मुगल ताज मानो अब बोझ लगने लगे थे। बचपन में भी बहादुर शाह जफर ने वो मंजर देखा था जब गुलाम कादिर रोहिल्ला ने जबरन लाल किले पर कब्जा कर पूरे मुगल खानदान को अमानवीय यातनाएं दी थीं और उनके दादा शाह आलम की तो आंखें तक निकलवा ली थीं। सन 1857 में शुरू होने वाली क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसका खाका पहले ही बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब जैसे अहम स्वतंत्रता सेनानी तैयार कर चुके थे, लेकिन बदनसीबी से अलग अलग समय पर अलग अलग जगह क्रांति पहले ही शुरू हो गई। इसकी वजह थी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे द्वारा क्रांति का बिगुल बजा देना। सिपाहियों का विद्रोह के शुरू करने के पीछे वजह थी कि अब पुराने राइफल्स के बजाय नए एनफील्ड राइफल्स का उपयोग, जिनमें गायें और सुअर की जर्बी का इस्तेमाल होता था और जिन्हें लोड करने से पहले मुंह से काटना था, जिससे हिंदू और मुसलमान दोनों के धार्मिक हितों को ठेस पहुंचती थी। क्रांति का बिगुल बजने के बाद ये आग इतनी तीव्र गति से फैली कि संभाले न संभली और चारों तरफ हिंसा के बादल छा गए। कोई गौरा इसकी चपेट से न बच सका। धीरे धीरे मेरठ से कदम सिंह के नेतृत्व में सैनिकों का एक बड़ा दस्ता दिल्ली की तरफ चल पड़ा रहा। जैसे ही उनके आगमन की खबर फैली, दिल्ली में तैनात रेजिमेंट भी विद्रोह पर उतर आए। जब बहादुर शाह जफर को पता चला कि क्रांति की शुरुआत पहले ही हो चुकी है, तो वे दंग रह गए, लेकिन बेकाबू हालत को संभालने के लिए उन्होंने अपनी आसपास के रेजिमेंट के सैनिकों और मेरठ से आने वाले सिपाही, जो 10 मई 1857 को मेरठ से निकल चुके थे, उनसे बात की और उन्हें सही दिशा में सही कदम बढ़ाने के लिए कहा और हर तरह से अंग्रेजों का बहिष्कार करने की सलाह दी। सिपाही दिल्ली में हर जगह फैल गए। सभी अंग्रेजी चौकियों और ठिकानों को या तो आग लगा दी गई या उन्हें तोड़ा दिया गया। एक एक अंग्रेज सिपाही को गोलियों से भून दिया गया। सिपाहियों द्वारा लगभग 5 महीने के उन्मादी विद्रोह के बाद ब्रिटिश सिपाहियों ने एक एक करके इन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। एक एक करके विद्रोहियों का दमन कर दिया गया। आगरा, मथुरा, झांसी, लखनऊ, सब जगह के सिपाही या तो मारे गए या जिंदा पकड़े गए। बादशाह अपने परिवार के साथ लाल किले में कैद हो गए। उनकी कुछ बेटियों को पहले ही शहर से बाहर भेज दिया गया। उनके मुख्य कमांडर जनरल बख्त खान ने उन्हें लाल किला छोड़ने की सलाह दी। क्योंकि मेजर हॉडसन उनकी तलाश में था, इसलिए वे लाल किले से हुमायूं के मकबरे में पहुंच गए। जब मेजर हॉडसन को पता चला कि बादशाह हुमायूं के मकबरे में है, तो वह वहां पहुंच गया। मकबरे के अंदर शाही परिवार के कुछ सदस्यों के साथ जीनत महल और बादशाह मौजूद थे। जब हॉडसन अपने दस्ते के साथ वहां पहुंचे, तो उन्होंने बादशाह को कहलवाया कि उनकी और बेगम जीनत महल सहित उनके बेटे जवां बख्त की जान बख्श दी जाएगी यदि वे मकबरे से बाहर आते हैं और अपने आप को मेरे हवाले करते हैं। बादशाह बेगम जीनत महल के साथ एक पालकी में बैठकर बाहर आए। बादशाह के भतीजे रजब अली भी उनके साथ थे, साथ में कुछ सिपाही और शहजादा मिर्जा शाह अब्बास। जब हॉडसन बादशाह से मिले, तब उनके आत्मसमर्पण को स्वीकार करते हुए हॉडसन जानता था कि बादशाह को शायरी का शौक है, इसलिए उसने कुछ यूं कहा, दमदमे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की, ए जफर ठंडी पड़ी शमशीर हिंदुस्तान की। इस पर बादशाह ने कुछ यूं उत्तर दिया, गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त ए लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान की। विद्रोह में मुख्य रूप से शामिल शहजादों में शामिल थे मिर्जा मुगल, मिर्जा खहिज्र, सुल्तान और मिर्जा मुगल के बेटे अबू बकर। ये अभी भी मकबरे में मौजूद थे। इन्हें पकड़ने के लिए खुफिया अधिकारी को उनके पास भेजा गया और कहलवाया कि शहजादों के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है, वे आत्मसमर्पण कर दे, उनकी कोई शर्त नहीं मानी जाएगी। इनके बाहर आने पर एक बग्घी में बिठाया गया और पुरानी दिल्ली से 5 मील दूर इनके बाहरी कपड़े उतरवाकर इन्हें गोली मार दी गई। इनके लाशों को शहर के अंदर लाकर एक चबूतरे पर डाल दिया गया ताकि शहर के लोग शहजादों का हश्र देख सके। 2 शहजादे मिर्जा अब्दुल्ला और मिर्जा क्याश भाग निकलने में सफल हुए।
मिर्जा क्याश किसी तरह उदयपुर पहुंच गया और वहां नौकरी करने लगा। बादशाह को कुछ समय लाल किले में ही कैद करने के बाद अंग्रेजों ने रातों रात उस बूढ़े हो चुके अबू जफर को, जो अब बादशाह नाम के लिए रह गया था, उसके बचे कूचे परिवार सहित रंगून पहुंचा दिया, जहां एक पुराने से दिखने वाले घर में कैद रहे। इस बदनसीब बादशाह ने 7 नवंबर 1862 को दम तोड़ दिया। इनकी मौत पर इनकी गजल याद आती है, लगता नहीं है जी मेरा उजड़े दयार में, कितना है बदनसीब जफर, 2 गज जमीन भी न मिली कुएं यार में। बदनसीब सिर्फ जफर ही नहीं रहा, बल्कि इसके 2 और शहजादे रहे, जिन्हें शाही जीवन जीने के बाद भिखारियों वाली जिंदगी गुजारनी पड़ी। इनके नाम है मिर्जा नसीरुल मुल्क और मिर्जा कमर सुल्तान। ये दोनों शहजादे पुरानी दिल्ली के शाहजहानाबाद इलाके में भीख मांगते थे। ये रात के अंधेरे में भीख मांगते थे, क्योंकि दिन में लोग पहचान लेते थे। फिर भी कुछ लोग इन्हें कॉर्निश करना नहीं भूलते थे। वे जानते थे कि ये कौन है। नसीरुल मुल्क को पहले अंग्रेजों से 5 रुपया पेंशन मिलती थी, बाद में ये बंद हो गई, जिसकी वजह से कर्ज में डूबे इस शहजादे को भीख मांगनी पड़ी। ये दिखने में एक पीर बाबा जैसे लगते थे।